गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो टेंस का टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग इंग्लिश में टेंस से रिलेटेड जो एरर है उसकी बात करने वाले हैं। बहुत सारा ऐसा एरर होता है जो टेंस से रिलेटेड होता है और बच्चे चूंकि टेंस पढ़े हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस गलत कहाँ है। आज हम लोग कुछ दो ऐसे शब्दों की बात करेंगे जिससे एसएससी के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा एरर पूछता है। ये जो दो शब्द हैं इसमें एक शब्द है बिफोर और दूसरा शब्द है आफ्टर। पहला बिफोर और दूसरा आफ्टर। अगर हम लोग बिफोर और आफ्टर की बात करें तो दोनों का हिंदी अलग है और दोनों का यूजेज भी बिल्कुल अलग होगा। अगर हम लोग बिफोर की बात करें तो इसका हिंदी होता है के पहले या से पहले, के पहले या से पहले। बिफोर का हिंदी के पहले या से पहले, जबकि आफ्टर का के बाद। आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। तो बिफोर और आफ्टर दोनों का हिंदी बिल्कुल अलग है, एक पहले है और एक बाद है। अब जहां तक एरर की बात करें हम लोग, जैसे भी हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है द ट्रेन had started before I had reached the station। ये पहला एग्जाम्पल है जो बिफोर से रिलेटेड है और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है we had come after they had gone। they had gone। तो ये जो एरर है वो आफ्टर से रिलेटेड है। जहां तक हम लोग बात करिए दोनों का दोनों सेंटेंस गलत है। हमारा पहला वाला सेंटेंस भी गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस भी गलत है। तो समझना क्या है कि बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड आपको जानना क्या है एरर से रिलेटेड। मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों, पहले ये तो समझ लो दोनों एकदम अलग है। अब हम लोग बिफोर और आफ्टर की बात करें तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमने सेंटेंस पढ़ाया भी था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था का ट्रांसलेशन वो क्यों था, है ना। उस टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस सेंटेंस को हम लोग अभी लेकर आने वाले हैं और उसी सेंटेंस के हेल्प से हम लोग इस कंसेप्ट को आराम से समझ लेने वाले हैं। सेंटेंस क्या था? द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बिफोर एक ऐसा कंजक्शन है, एक ऐसा कनेक्टर है जो अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है और अपने पहले पास्ट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है। इस टॉपिक को मैंने करीब करीब 30 मिनट में समझाया था। बहुत टफ टॉपिक था ये टेंस का, लेकिन ये मैंने आराम से आप सभी को समझाया था। उसी का कंक्लूजन हमारे पास है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा और अपने पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि वो सेंटेंस जो है वो एरर है, वो सेंटेंस जो है वो गलत है। मतलब आपको दिमाग में क्या रखना है कि बिफोर एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने बगल में सिंपल पास्ट और अपने पहले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेगा।
अब आप पहला एग्जाम्पल को देख लो। बिफोर को पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 चाहिए था, जो हमें मिला भी। बिफोर को जो अपने पहले चाहिए था वो उसको मिला, लेकिन बिफोर के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां ध्यान देना है कि बिफोर अपने बगल में क्या ले रहा है? तो बिफोर अपने बगल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ले रहा है, जो हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग को यहां से हैड को हटा देना है। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मतलब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बिफोर के बगल में आपको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है, यानी बिफोर के बगल में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि बिफोर और आफ्टर एकदम अलग है। एक पूरब में जाएगा तो दूसरा पश्चिम में जाएगा। दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। एक का मतलब पहले है तो दूसरे का मतलब बाद है। तो निश्चित तौर पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंसेप्ट को यूज करेंगे। मतलब साफ है कि जो बिफोर अपने पहले पास्ट परफेक्ट के रूल को लेता है और अपने बाद सिंपल पास्ट के रूल को लेता है, वही आफ्टर क्या करने वाला? ध्यान देना है। आफ्टर क्या करेगा? अपने पहले इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। यानी आफ्टर अपने पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर अपने पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा और अपने बाद, ध्यान देना है, अपने बाद यहां बिफोर ने जो लिया वो इसको नहीं लेना है, इसका अपोजिट क्या लेगा? ये पास्ट परफेक्ट लेगा। यानी यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस अगर आपको बिफोर समझ में आया तो आपको समझ लेना है कि आपको आफ्टर भी समझ में आ चुका है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद होता है। अगर बिफोर ने अपने पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अपने बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लिया है, तो आफ्टर इसके जस्ट अपोजिट करने वाला है। यानी आफ्टर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ले लेगा, और जो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है उसके जगह पे वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ले लेगा। मतलब साफ है कि आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने क्या किया है? सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 दे दिया। आपको यहां से हैड हटा देना है और इस कम को कैम लिख देना है। क्या लिख देना है? कैम। यानी वी कैम यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वी कैम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और आफ्टर के बाद क्या चाहिए था बच्चे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी सेंटेंस हो चुका है सही। सबसे ज्यादा एसएससी में अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसी टॉपिक में होते हैं। बस कुछ नहीं करना है। अगर मान लो ये टॉपिक मैंने 20 से शुरू किया है, हो सकता है आपको शायद डाउट हुआ हो, तो आप मेरे पास्ट टेंस के टॉपिक को जाके देख सकते हो। पास्ट परफेक्ट में इस टॉपिक को मैंने करीब आधा घंटा समझाया है कि भाई क्यों बिफोर अपने पहले पास्ट परफेक्ट और अपने बाद सिंपल पास्ट को लेता है। उस टॉपिक को देखो और फिर यहां पर आ जाओ। इस टॉपिक से करीब करीब एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आप जाके देख लो। आप सेट पलट के देख लो, स्पार्क्स का गेस्ट पेपर देख लो, ल्यूसेंट का देख लो। आप देखोगे कि भाई बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। उम्मीद है इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन समाप्त हो चुका होगा। बस आपको थोड़े सा मतलब अपने दिमाग पे फोकस करना है। क्या करना है? बिफोर को देखना है और बिफोर अपने पहले पास्ट परफेक्ट लेगा तो आफ्टर अपने पहले सिंपल पास्ट लेगा। अगर बिफोर अपने बाद सिंपल पास्ट लेगा तो आफ्टर अपने बगल में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। बस इसी पे ध्यान देना है। और अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना भी एरर बनाना है बनाओ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।